हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 1 का 1.4 का 3 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 नंबर में 1 से लेकर के 9 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित गणितीय समस्याओं को एक चर युक्त द्विघात समीकरण में व्यक्त करें और श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके या उत्पादक गुणनखंड की सहायता से करें। तो दो बात आपको बहुत समझने वाला है यहाँ पे। श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करिए, या तो आप दो तरीका से आपको बनाने के लिए कहा है। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 9 क्वेश्चन है, या तो आप श्रीधर आचार्य के सूत्र से बना सकते हैं और या तो आप उत्पादक गुणनखंड के विधि से भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीका हम सिखा देंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग श्रीधर आचार्य के सूत्र का प्रयोग करके बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है यह श्रीधर आचार्य सूत्र का जो 1.4 है इसमें वही सब तरीका से बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, साथी ने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 16 सेंटीमीटर अधिक है। किताब में आपका 6 दिया गया है, उसको गलती है, उसको 16 कर लेना है। 16 सेंटीमीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो हम एक रफली ऐसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पर आपको दिखाते हैं समकोण त्रिभुज कैसा होता है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ये कहलाता है आधार और ये कहलाता है लंब। ठीक है, चलिए भैया, तो कहता है साथी ने एक समकोण त्रिभुज बनाया, हम भी एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है भैया, कह रहा था साथी ने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा, ये कर्ण है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसको छोड़ करके या तो सबसे छोटा भुजा ये हो सकता है और या तो ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं, ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला है x मीटर, कितना मीटर है, x मीटर। ठीक है भैया, कहता है जिसमें कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 16 अधिक है। अगर ये x है तो कर्ण ये वाला होगा, तो ये कितना हो जाएगा, x + 16। ठीक है भैया, तथा तीसरी भुजा की लंबाई कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है। तो तीसरा भुजा, ये पहला हो गया, मान लीजिए ये दूसरा हो गया, तो तीसरा यही भुजा बचा है। 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ठीक है, तो मान लीजिए ये तीसरी भुजा है, तो तीसरी भुजा यही भुजा बचा है, तो 2 सेंटीमीटर कम है, किससे, कर्ण से। तो ये कितना हो जाएगा, इससे 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x + 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, x + 14 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x + 16 में अगर 2 घटा देंगे तो 2 घट के 16 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये त्रिभुज का तीनों भुजा का बात हो गया। तो अब चाहिए तो आप लिख सकते हैं क्या क्या, तो लिखिए यहाँ पर कि माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, इसको मान लीजिए x मीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका कर्ण कितना हो जा रहा है, तो आपका कर्ण हो जा रहा है कितना, x + 16, और आपका लंब कितना हो जा रहा है, ये लंब कहला रहा है, तो लंब कितना हो जा रहा है, और ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ठीक है, लंब कितना हो जा रहा है आपका, x + 14 मीटर। ठीक है, इतना दूर का बात अगर समझ में आ गया। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर में दिया तो इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए, तो कहता है यदि तीसरी भुजा की लंबाई कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करो। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करो। सबसे पहली बात, हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या जानते हैं, पाइथागोरस सीख क्या है, बोलिएगा हाँ बिल्कुल सीख क्या है पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस का नियम अगर नहीं जानते हैं तो पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस एक नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे हम बताते हैं। उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के, ये बराबर होता है। पाइथागोरस क्या नियम दिए थे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, इसका जो स्क्वायर होता है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के जोड़ने के बराबर होता है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं आपको। जैसे कि ये हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लिए। अगर ये भुजा 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। बोलिएगा आपको कैसे याद है भैया, कैसे बता दिए, थोड़ा बताइए। यहाँ पे रफ करते हैं। देखिए, तो ये कर्ण हम बोले हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। इन दोनों का स्क्वायर जोड़िए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो 25 बराबर 16, 9 जोड़ के कितना 25, 25 क्या हो गया बराबर हो गया। तो बोलिएगा हाँ भैया प्रूव हो गया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज था मेरा, तो इसका मतलब जो इसका मान है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के जोड़ने के बराबर हो जाएगा। बस मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। तो हम यह क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर। कर्ण में कितना है x + 16, तो x + 16 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है x + 14, x + 14 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है x, तो इसका स्क्वायर। भैया आपको एक चीज़ आता है, बोलिएगा क्या, तो a + b का होल स्क्वायर। तो आता है, बिल्कुल आता है। क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे काम आएगा। तो a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर, तो आता है हमको, बोलेंगे बिल्कुल आता है। क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर + 2, a में कितना है x, b में कितना है 16 + b का होल स्क्वायर बराबर फिर a + b का होल स्क्वायर। तो यानी कि a का स्क्वायर + 2 a और b में कितना है 14, a में कितना है x, प्लस 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर प्लस क्या बचा हुआ है x²। इतना दूर का बात सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, आराम आराम से चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा VBI ये वाला सब सवाल है। अब देखिए x² + 16 दूनी कितना हो गया 32x, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 256। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, x², 14 दूनी कितना हो गया 28x, प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 प्लस x²। कुछ कटेगा तो हम लोग काट देंगे। देखिए क्या क्या कटेगा, x² प्लस में इधर भी x² प्लस में कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो x² है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाता, तो ये और ये को हम काट दिए, ठीक है। क्या बचा भैया, देखिए आप यहाँ पर एक काम करिए, ये 32x है, इसको इधर लेके आइए, ये 28x को बराबर के इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा -28x, ठीक है भैया, प्लस 256 बराबर। अब क्या करेंगे, ये वाला इधर आ गया था, और एक काम करते हैं, रहने देते हैं 196 को प्लस x²। देखिए 32 में 28 चला जाएगा, कितना x बचेगा 4x बचेगा, कितना x बचेगा 4x। ये दोनों का काम हो गया, प्लस 256, ये 196 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 196 बराबर x²। 4x प्लस इसमें इसको घटाना है, तो 256 में 196 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 में 6 जाएगा 0 और 25 में 19 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बराबर x²। अब एक काम करिए, अगर आप माइनस का टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा बात सुनिए ध्यान से, ऐसे करके लिख दीजिए, इधर का आदमी इधर आ गया और इधर का जो आदमी था इधर चला गया, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब जब एक तरफ से बदलते हैं तभी साइन चेंज होता है। क्या करेंगे, x², ये 4x को इधर लेके आएंगे तो -4x, और ये 60 को इधर लेके आएंगे तो -60 बराबर 0। उस समय क्यों चेंज नहीं किए थे, क्योंकि ये इधर आ गया था और ये इधर आ गया, ये राइट वाला लेफ्ट में आ गया था, लेफ्ट वाले सभी राइट में चले आए थे, बस इसीलिए चेंज नहीं हुआ था। अब चेंज क्यों हुआ, क्योंकि राइट वाले सारे को हमने कहाँ लेके आ गया, लेफ्ट में, ठीक है। तो ये +4x -4x, ये +60 -60 हो जाएगी। अब श्रीधर आचार्य का सूत्र आप लगा सकते हैं यहाँ से। आपके सवाल में क्या दिया गया था, हम बार बार बताएंगे और हर क्वेश्चन में बताएंगे। श्रीधर आचार्य के सूत्र भी लगा सकते हैं और फैक्टर से भी बता सकते हैं, तो दोनों तरह से हम सिखाएंगे। तो यह जो चैप्टर है श्रीधर आचार्य पे ही आधारित है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा कि श्रीधर आचार्य वाला का क्वेश्चन ही हम ज़्यादा करवा दें, ठीक है, ताकि आपको सीखने में आसानी हो और सीखने में मज़ा भी आए। अब लिखते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्र से, श्रीधर आचार्य के सूत्र से।
तो उनका सूत्र का फॉर्मूला जानने से पहले हम ये लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, इसको हम तुलना करते हैं इससे, ठीक है। क्यों करते हैं बता रहे हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी आपको थोड़ा मोड़ा बात समझा देते हैं। श्रीधर आचार्य का सूत्र, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है भैया। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। क्वेश्चन जब आएगा तो इसका बात क्या होता है हम आपको बता देंगे। तो आपको श्रीधर आचार्य सूत्र का बिठाने के लिए आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में तुलना करना पड़ेगा, ठीक है भैया। और श्रीधर आचार्य का सूत्र जब करेंगे तो दो चीज़ आएगा इस तरह से अलग अलग। क्यों? क्योंकि इनका फार्मूला में कहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना। तो यहाँ पर देखिए, एक बार माइनस बी और एक बार प्लस लेना है, तो सिर्फ प्लस और ये अंदर का सारा उतार देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2 है। एक बार अब प्लस ले लिए थे तो माइनस लेना, और सेम चीज़ माइनस बी एक बार माइनस लेना तो माइनस और ये अंदर का सारा चीज़ उतार देंगे। तो यही है बेसिकली, कुछ और नहीं है। तो यहाँ पे हम अब फार्मूला लिखते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र का फार्मूला क्या होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। होता है कि नहीं? चलिए भैया अब बिठाते चलिए। तो x बराबर, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या पाते हैं। देखिए, आप देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 छुपा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ प्लस बी एक्स है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ एक्स के आगे कितना है बी, तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा 4, और 4 क्या चीज़ में है, यहाँ प्लस में लेकिन यहाँ माइनस में, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है माइनस बी। सी यहाँ पे सी कितना है 60, और 60 क्या चीज़ में है माइनस में। हम चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको फैक्टर कर देते, सिंपल सा आंसर आ जाता, लेकिन हम आपको श्रीधर आचार्य सिखाना चाहते हैं इनका सूत्र। तो आप देखिए, आप अदरवाइज़ इसको फैक्टर का तरीका से भी बना सकते हैं, चाहिएगा तो हम इसको बना भी देंगे फैक्टर का तरीका से, लेकिन हम पहले आपको सिखा देते ये वाला। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर यहाँ इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ए के जगह में कितना मानना पड़ेगा 1। बी एक्स है, यहाँ 4x है, तो बी का जगह में 4 रखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस, और ये सी है तो ये 60 है, तो 60 सी के जगह में माइनस 60। अब आइए माइनस बी मतलब माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर करना, बी में कितना है माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर, और माइनस 4ac, तो 4a में कितना है 1, और सी में कितना है माइनस 60 है, बटा 2 है, 2 इंटू ए में कितना है 1 है। x बराबर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस 4 हो गया, इधर प्लस माइनस है, माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर पॉजिटिव में ही आता है, बताए थे। यहाँ रफ करते, देखिए यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये गलती से इधर आ गया एक्स स्क्वायर। तो माइनस, अगर हम 5 का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस 5 गुना माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव आ जाता है प्लस में, तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 16। ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, 4 6 के 24 और 1, 24 से कम 24, और जो जीरो था उतार देंगे, यानी 240 बटा 2 है, 2 कम कितना हो गया 2, इधर बनाते हैं, इधर जगह नहीं है, x बराबर, ठीक है, इधर बना रहे, तो इधर 4 था और प्लस माइनस ये 256 हो गया, कितना हो गया 256 बटा कितना है 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 256 किसका होता है 16 का होता है वर्गमूल, किसका होता है 16 का वर्गमूल होता है। यहाँ पे दिखाते हैं जो 256 है वह किसका वर्गमूल होता है 16 गुना 16 बराबर 16, ठीक है, 16 का होता है। यहाँ नीचे कितना हो जाएगा बटा 2। अब जैसे बनाते थे या तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो इधर और, तो कहने का मतलब है कि x बराबर 4 प्लस 16 बटा 2, और एक बार माइनस में, तो 4 माइनस 16 बटा 2, तो 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20,
20/2 बराबर कितना आ गया 10, और इधर कितना हो जाएगा 4 में 16 नहीं घटेगा तो -12/2 यानी कि -6। तो -6 कभी आंसर नहीं आता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। कभी किसी लंबाई कभी माइनस में आ सकता है तो कभी माइनस में नहीं आ सकता है। तो हम किसको प्रीफर करेंगे 10 को। तो हमारा आंसर कितना आएगा 10 आएगा। तो हमसे क्या कह रहा था, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सवाल को हम एक बार और अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि से ही हम बनाते हुए चलेंगे। तो आपको पहले श्रीधर आचार्य हम अच्छा से सिखाना चाहते थे। साथी ने एक समकोण त्रिभुज बना दिए भैया, जिसमें कर्ण की लंबाई एक सबसे छोटी भुजा से 16 अधिक है। मान लेते हैं सबसे छोटी भुजा ये है तो इससे कितना ज़्यादा है 16, यानी कि x+16 है। और ये कितना है, जो तीसरी भुजा है कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ये x+16 है तो ये x+14 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा x है, कर्ण x+16 है, तो लंब कितना हो जाएगा x+14। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना था x+16, तो इसका होल स्क्वायर बराबर, सॉरी कर्ण कितना था x+16, तो इसका होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आया था x² - 4x - 60। अब इसको हम क्या करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान, b का मान, c का मान पता चलेगा। अब इसको श्रीधर आचार्य सूत्र में हम लोग रख देंगे। तो यहाँ से हमारा x का 2 मान निकलेगा, एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तो हमारा प्लस वाला ही आंसर होगा। तो x बराबर कितना लेंगे 10। हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई। भाई साहब तीनों भुजा की लंबाई, तो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो कर्ण कितना था, कर्ण कितना था x+16, ठीक है भैया। लंब कितना था, लंब था x+14, और आधार नीचे वाला क्या कहलाता है आधार, आधार कितना था x। तो x का मान हम लोग कितना निकाल के लाए थे 10, और ये कितना था आपका 10, 10 और 16 कितना हो जाएगा आपका 26, और लंब कितना हो जाएगा, तो आपका 10 और 14 कितना हो जाएगा 24। तो ये जो समकोण त्रिभुज था तो इसमें ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 24। आप एक चीज़ देखिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576, और 10 का स्क्वायर 100। तो 676 बराबर 676 प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ये लिखना है। तो कर्ण कितनी हो जाएगी 26, ये 24, और ये 10। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ बताते हैं, बोलिएगा भैया हमको जो श्रीधर आचार्य है ना बहुत हार्ड लग रहा है। तो एक काम करिए, आप स्मार्ट तरीका अपनाइए। देखिए यहाँ तक आ गया ना, जब यहाँ तक आ गया तो एक काम करिए, यहाँ तक आ गया ना तो आप एक काम करिए, क्या यहाँ से एक काम करिए, इसको सेकंड मेथड हम बोल देते हैं, x² - 4x - 60, यही था ना। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले 60 को तोड़ेंगे, तो 60 को तोड़ेंगे ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे जिस तरह से हमारा 60 आ पाए। तो 60 कैसे आ जाएगा, तो 10 छक्के 60 आ जाएगा। तो 10 को 6 से गुना करने से 60 हो जाना चाहिए, और 10 में 6 घटा के कितना आ जाना चाहिए 4। जोड़ घटाव करके बीच वाला और गुना करके साइड वाला आना चाहिए। तो देखिए x² माइनस 10 में 6 घटेगा 4 आ जाएगा, और 10 छक्के कितना हो जाएगा 60, x - 60 बराबर 0। तो x² माइनस 10 को x से गुना करेंगे 10x। ये सेकेंड मेथड आपको बता दे रहे हैं। ये फर्स्ट मेथड भी आप कर सकते हैं, आपको जो एग्ज़ाम में अच्छा लगे। हम तो कहेंगे एग्ज़ाम में यही हल्का रहेगा, यही कर दीजिए। तो -10x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 को x से गुना करेंगे 6x - 60 बराबर 0। इन दोनों में आप कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो x है, x से कॉमन निकल गया x, 2 गो में से 1 गो निकला, एक बचा 1, x निकल गया तो कितना बचा 10, प्लस यहाँ 6 है यहाँ 60 है, तो 6 कॉमन निकाल लेंगे, 6x में से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा x, और 6 से 60 को भागा करेंगे कितना बार में 10 बार में, बराबर 0। क्या क्या दिख रहा है आपको, x - 10 x - 10, तो k बार 2 बार दिख रहा है, k बार लिखेंगे 1 बार, बचा क्या x + 6, तो x + 6 बराबर 0। तो यहाँ से इधर और कर सकते हैं आप, इधर और, यानी कि या और या। तो आपका x - 10 इतना बराबर भी 0, x + 6 इतना बराबर भी 0। तो x - 10 बराबर भी 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +10, और x + 6 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -6। तो चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, चूंकि लंबाई ऋणात्मक यानी कि माइनस में नहीं जा सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x बराबर कितना ले लेंगे 10।
तो त्रिभुज का तीनों भुजा आप कर सकते हैं। तो आप चाहे भैया ये नियम कर लीजिए और चाहे श्रीधर आचार्य का कर लीजिए। हमने आपको दोनों बता दिया, मेरा जो कर्तव्य बनता था हम दोनों सिखा दिए। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन एकदम मन लगा के पूरा शिद्दत से सिखाए हैं, बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। तो जो पढ़ाई है एकदम शॉर्टकट नहीं होता है, आपको कोई भी भाग दौड़ नहीं करना है, पूरी शिद्दत से आपको पढ़ना है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल देखिए, यदि 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या को उसके इकाई अंक से गुना करने से गुणनफल 189 होता है, दहाई के अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तब इकाई का अंक निर्णय करो। इसमें भी आपको हम बहुत कुछ सिखाएंगे। देखिए कहता है इकाई का अंक निर्णय करो, तो इकाई का अंक नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, मान लेते इकाई का अंक कितना है x, और कह रहा था दहाई के अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, इसलिए दहाई का अंक, दहाई का अंक इसका 2 गुना यानी x का कितना गुना है, 2 गुना यानी 2x है। भैया कुछ सिखाना चाहते हैं, देखिए क्या सिखाना चाहते हैं, यहाँ पे हम रफ करेंगे। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, अगर हम लिखते हैं 63 यानी 63, तो यह संख्या है, क्या है, संख्या, यह एक संख्या है। संख्या का फार्मूला क्या होता है, संख्या का फार्मूला होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। कैसे भैया, अब यहाँ पे लिखेंगे, चिंता मत करिए, 10 गुना, इसको बचपन में पढ़ते ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे ऐसे चलते थे ना, तो ये इकाई है और ये दहाई है, तो दहाई के जगह में 6 रख दीजिए, इकाई कितना है 3, तो फार्मूला से 10 गुना दहाई और प्लस इकाई 3, तो 10 छके 60 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 63। आपको पता चल गया कि ये इकाई है और पता चल गया कि ये क्या है, दहाई है। बोलिएगा ठीक है भैया। तो आप क्या सिखाएं, माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक 2x है, इसीलिए अभिष्ट संख्या, तो आपका संख्या क्या हो जाएगा भैया, तो संख्या का फार्मूला लिखिए 10 गुना दहाई जोड़ इकाई, तो 10 गुना दहाई, दहाई में कितना है 2x प्लस इकाई, इकाई में कितना है x, तो 10 गुना 20x और प्लस x, तो कितना हो जाएगा 21x, तो जो संख्या है वह कितनी आ गई, 21x। ठीक है भैया। अब क्या कहता है, यदि 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या को उसके इकाई अंक से गुना करने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न अनुसार, कहता है कि जो 2 अंकों की संख्या, तो हमारी संख्या कितनी है 21x, इसको किससे गुना करना है, उसके इकाई अंक से, इकाई अंक कितना है x है, तो इसमें गुना करना है, कितना से गुना करना है x से, यही बराबर हो जाएगा, तो गुणनफल कितना आ जाता है 189, तो 189 आ जाता है। बस सवाल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 21 और x गुना होकर कितना हो जाएगा x² बराबर कितना हो जाएगा 189, तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा 189, और ये 21 इंटू में है तो टान के कहाँ लेके आ जाएंगे नीचे, तो 21 का पहाड़ा से काट देंगे इसको कितना बार में, 9 बार में, क्यों, क्योंकि 21 गुना 9 कितना हो जाता है 189, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा x² बराबर कितना आ गया 9, तो x² बराबर अगर 9 आ गया है, तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट, तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, तो रूट चढ़ने से हमारा जो x का मान आ जाएगा, तो x का मान प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, 9 किसका होता है, 3 का हो सकता है, तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, चूँकि संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो यहाँ लिख दीजिए कि चूँकि संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि x का मान यहाँ से क्या आ रहा है, +3 भी आ रहा है और -3 भी आ रहा है, तो चूंकि संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती इसीलिए x बराबर कितना लेना पड़ेगा 3। तो हमसे क्या कहता था, तो हमसे कहता था इकाई का अंक निर्णय करो, तो इकाई x माने हैं, इसलिए इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो छोटा सा सवाल था, आराम से बन गया, इसमें श्रीधर आचार्य भी नहीं लगेगा और फैक्टराइजेशन भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो एक बार और अच्छे से देख लीजिए पूरा है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, कहता है सलमा का वेग अनिक के वेग से 1 मीटर पर सेकंड से अधिक है। 180 मीटर दौड़ने पर सलमा अनिक से 2 सेकंड पहले पहुंचेगी। अनिक का वेग प्रति सेकंड कितना होगा? अरे भैया सिंपल सा 2-4 बात है, सीख लीजिए क्या। देखिए एक चीज़ होता है, यहाँ पे रफ करते हैं, एक चीज़ क्या होता है, दूरी बराबर वेग गुना समय, यानी कि दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बोलिएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ठीक है भैया, सलमा का वेग अनिक के वेग से 1 मीटर पर सेकंड अधिक है। सलमा का वेग, हमको सलमा का वेग पता ही नहीं है, माना सलमा का वेग, माना सलमा का वेग हमको नहीं पता है, तो x मीटर पर सेकंड, इसीलिए अनिक का वेग कितना हो जाएगा? अनिक का वेग सलमा से 1 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है ना, तो x+1 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इतना दूर का बात में किसी को कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, ठीक है। 180 मीटर का दौड़ है, कितना मीटर का दौड़ है? 180 मीटर, यानी कि ये 180 मीटर का दूरी है, तो सलमा भी 180 मीटर ही जाएगी, और जो अनिक है वह भी कितना दूरी तय करेगा? 180 मीटर। दोनों तो 180 मीटर का दूरी तय करेंगे ना। कोई स्कूल में रेस हो रहा है, तो जितना दूरी है, अगर आप और आपका मित्र दौड़ रहा है तो दोनों समान ही दूरी दौड़ेंगे। मान लीजिए 1 किलोमीटर का रेस है, तो 1 किलोमीटर वो भी दौड़ेगा, आप भी। आपका समय हो सके ज़्यादा लगे, उसका कम लगे, है ना, कोई जो दौड़ने में तेज होगा, ठीक है। हमसे कहता है कि 180 मीटर दौड़ने पर सलमा अनिक से 2 सेकंड पहले पहुंच गई, ठीक है। एक बात बताइए, आपका जो यहाँ पर देखिए 180 में सलमा अनिक से 2 सेकंड पहले पहुंच गई, सलमा जल्दी पहुंच गई, यानी सलमा कम टाइम ली है, यानी उसका स्पीड क्या है? ज़्यादा है। हम बताते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि चूँकि 180 मीटर दूरी तय करने में सलमा का समय, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर ये मेरा समय है, ये टाइम है, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो टाइम निकालिएगा तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा, ये s चलाएगा टान के d के नीचे, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, यानी दूरी बटा वेग हो जाएगा। तो 180 मीटर दूरी करने में सलमा को कितना समय लगेगा? तो 180 ये दूरी हो गया, और नीचे क्या लिखेंगे? स्पीड, वेग, सलमा का वेग कितना है? x है, इतना सेकंड। समय का बात कर रहे हैं तो ये सेकंड हो जाएगा। 180 मीटर दूरी तय करने में अनिक को लगेगा समय। अनिक को कितना लगेगा? अनिक का समय, अनिक कितना दूरी दौड़ेगा? 180 ही दौड़ेगा। अनिक का वेग कितना है? x+1, तो इसको कितना समय लगेगा? जो दूरी है, जो स्पीड है, उससे भागा दे देंगे तो हमारा टाइम आ जाता है। भैया सिखा दिए, बहुत अच्छे से सिखा दिए, सवाल ख़त्म हो गया। 2 सेकंड पहले पहुंच जा रही है कौन? सलमा, ठीक है भैया। तो प्रश्न अनुसार आप देखिए, ये 180 बटा x है, और ये 180 प्लस x। बड़ा कौन है नीचे में? नीचे में बड़ा ये है। अगर ये ज़्यादा स्पीड से दौड़ रही है और 180 दूरी जाना है, तो इसको कम टाइम लगेगा और इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 180, ठीक है। माफ़ करिएगा, नाम में थोड़ा गलती कर दिए हैं, नाम में थोड़ा सा हम सुधार करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे कर दीजिए अनिक, बहुत बहुत सॉरी कहना चाहते हैं, ठीक से हमने देखा नहीं। सलमा का वेग अनिक से ज़्यादा है, तो अनिक को मान लीजिए कितना? x, और सलमा यहाँ पर हो जाएगी, सलमा का वेग हो जाएगा x+1। तो सलमा को दूरी तय करने में कितना लगेगा? x+1 इतना सेकंड, और जो अनिक है उसको कितना लगेगा? 180 बटा x। बहुत बहुत सॉरी कहना चाहते हैं, थोड़ा सा नाम की वजह से दिक्कत हो गया। चलिए, तो सलमा को कितना समय लगेगा? 180 बटा x+1, यानी कि इसका जो स्पीड है ज़्यादा है, तो ये कम टाइम लगाएगी, और ये जो अनिक है यह ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो ज़्यादा टाइम कौन लगाएगा? अनिक। अनिक का कितना हो जा रहा है सेकंड? इतना सेकंड। और सलमा का सेकंड कितना है? 180 बटा x+1, इतना टाइम लगेगा, और यही टाइम किसके बराबर हो जाएगा? 2 सेकंड के।
यानी कि अनिक को जितना भी सेकंड लग रहा है और सलमा को जितना सेकंड लग रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2। फिर से हम समझाना चाहते हैं और जो गलती हुआ है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा नाम में गलती हो गया था। सलमा का वेग अनिक के वेग से 1 मीटर पर सेकंड अधिक है, तो मान लेते हैं अनिक का वेग कितना x, तो सलमा का वेग कितना हो जाएगा x + 1 मीटर पर सेकंड। तो 180 मीटर दूरी तय करने में सलमा को कितना समय लगेगा, तो दूरी तो 180 है और सलमा का स्पीड कितना है x + 1, तो स्पीड रख देंगे नीचे, तो यह आ जाएगा समय। क्यों भैया, क्योंकि टाइम का फार्मूला क्या आ जाता है, दूरी बटा वेग। 180 मीटर दूरी तय करने में अनिक को कितना समय लगेगा, अनिक का वेग कितना है x, तो 180 बटा x। इसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा, इसको कम टाइम लगेगा तो कम, ज़्यादा से कम घटा देंगे, कितना का अंतर हो जाएगा, 2 सेकंड का। चलिए अब बनाते हैं। x और x इंटू x + 1 का लॉसा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x इंटू x + 1। ये कट जाएगा तो x + 1 से 180 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 को x से गुना करेंगे 180x, और +1 से 180 को गुना करेंगे तो 180। माइनस है माइनस, ये x + 1 x + 1 मिल जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x से 180 को गुना करेंगे 180x, बराबर कितना हो जाएगा, 2। कुछ कटेगा तो काट देंगे, ये माइनस में 180x, ये प्लस में 180x, क्या हो गया, कट गया। क्या क्या बचा है, तो 180 बटा इसको गुना कर देंगे तो x² और x को 1 से गुना करेंगे x, बराबर 2/1। ये आमने सामने कटेगा तो काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में, 90 बार में। अब कोना कोनी गुना करेंगे, इधर से इधर गुना, और ये एक बार में कटा था इधर से इधर, तो इधर से हो जाएगा x² + x, और 90 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए x² + x बराबर 90, तो x² + x, ये 90 इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में, बराबर 0। आप इसको श्रीधर आचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी करके कर सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य सीख रहे हैं तो उसी में हम बता देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसको कि x² + x - 90 बराबर 0 को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या होगा, a बराबर x² का पहले a है, यहाँ x² का पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, b बराबर ये bx है और यहाँ सिर्फ x है, x का आगे कुछ नहीं है मतलब कितना, 1 है, तो b बराबर 1, c बराबर कितना हो जाएगा, -90। अब लिखते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्र से, श्रीधर आचार्य के सूत्र से, तो उनका फार्मूला जानते हैं क्या, x बराबर -b + √b² -4ac बटा 2a। रखते जाते हैं, -b है तो -b का मान कितना है, 1 ± √b² है मतलब 1 का स्क्वायर है, -4a में कितना है, 1, c में कितना है, -90 बटा 2a, 2a में कितना है, 1 है। x बराबर -1 ± 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 9 चौके कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 नवा कितना हो गया, 36, यानी कि 360 बटा 2 एकम कितना हो गया, 2। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1 ± 1 और 360 कितना हो जाएगा, 361 बटा 2, ठीक है। x बराबर -1 ± 361 किसका होता है, अगर नहीं आता है तो दिखा देते हैं यहाँ पे, 361 होता है आपका 19 × 19, तो किसका वर्गमूल निकलता है, 19 का, तो इसके जगह में 19 बटा कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से आप इधर और लगा सकते हैं कि यानी कि या और या, तो कैसे, तो एक बार लिखिएगा x बराबर -1 + 19 बटा 2, और एक बार लिखिएगा x बराबर -1 - 19 बटा 2, यानी कि -1 एक बार प्लस लीजिएगा प्लस और एक बार माइनस लीजिएगा, तो -1 में 19 जोड़ देंगे, मतलब 19 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 बटा 2, 18 बटा 2 काट देंगे कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ से तो माइनस आ जा रहा, -20 बटा 2, यानी कि कितना आ जा रहा, -10। माइनस तो आंसर कभी होता ही नहीं ना है, तो जो स्पीड है कभी माइनस में होता है, क्या आप माइनस में दौड़ते हैं, नहीं, आपका कुछ ना कुछ स्पीड होता है कि 4 का स्पीड से दौड़ रहे हैं, 10 का स्पीड से, 20 का स्पीड से, तो माइनस में कभी नहीं आता है। तो हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था
कि अनिक का वेग प्रति सेकंड कितना होगा। तो अनिक का वेग प्रति सेकंड कितना होगा, निकाल के बता दीजिए उसको। तो x का वैल्यू आया है, तो x का ही वैल्यू मांगा था, तो 9 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा। तो अनिक का वेग यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, अनिक का वेग कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। थोड़ा सा ये वाला गलती कोई मेरा इग्नोर करिए। ठीक है, बाकी बात सारा हमारे लोग का सही है। अब आते हैं 4 नंबर में। हमारे मोहल्ले में एक वर्गाकार पार्क है। बहुत अच्छा बात है भैया, पार्क होना भी चाहिए। ठीक है, कहता है इस पार्क की एक भुजा की लंबाई से 5 मीटर अधिक लंबाई वाले तथा उसकी एक भुजा से 3 मीटर कम चौड़े आयताकार पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के 2 गुने से 78 वर्ग मीटर कम है, तो वर्ग क्षेत्र की भुजा बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले दो बात देखते हैं। हम दो गो चीज़ बनाए हैं, क्या, ये है वर्ग और ये है आयत। ठीक है, ये वर्गाकार पार्क है, ये आयत है। कहता है हमारे मोहल्ले में एक वर्गाकार पार्क है, तो दो गो परिभाषा कम से कम समझिए। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और आयत का आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। ठीक है, ये जो वर्ग है, अगर एक भुजा इसका 5 ले लिए हैं तो ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। आयत में अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, और वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है भैया, इतना बात समझाना जरूरी था। कहता है इस पार्क की एक भुजा की लंबाई से 5 मीटर अधिक वाले, तो ये जो वर्गाकार पार्क था ना, तो माना वर्गाकार पार्क के एक भुजा की लंबाई मान लेते हैं इसका लंबाई कितना है, x मीटर है। ठीक है भैया, यहाँ दो जगह दो चीज़ काम करेंगे, एक इसमें करेंगे और एक इसमें करेंगे, इसीलिए यहाँ बॉर्डर डाल देते हैं। ठीक है, x मीटर है। ठीक है, इसलिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया, भुजा का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आपने भुजा कितना मान लिया, x, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, x। क्यों, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। अच्छा, कह रहा था इस वर्गाकार की एक भुजा की लंबाई से 5 मीटर अधिक लंबाई वाले, तो माना इसका जो आयत है तो इससे कितना ज़्यादा है, x से कितना लंबाई ज़्यादा है, 5, और 3 मीटर कम चौड़ा है, यानी चौड़ाई इसका वर्गाकार पार्क का एक भुजा से 3 कम है, यानी x से कितना कम है, 3। इतना दूर अगर नहीं समझ में आया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा नहीं बढ़ेंगे आगे। ये x है, तो ये चारों भुजा बराबर है, तो चारों x हो जाएगा। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया। आयत का लंबाई कितना है, इसका एक लंबाई से 5 ज़्यादा, और चौड़ाई कितना है, इसका एक लंबाई से 3 कम, यानी x से 3 कम, x से 5 ज़्यादा। तो लिखते हैं आयताकार पार्क की लंबाई x + 5, चौड़ाई x - 3, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल का फार्मूला भैया लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं इनका क्षेत्रफल, लंबाई x + 5, चौड़ाई x - 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x को x से गुना x स्क्वायर, x को 3 से गुना -3x, +5 को x से गुना 5x, और प्लस माइनस 5 दिया 15। कोई बोलेगा अरे इतना जल्दी कर दिए, कुछ नहीं, ये 5 को बंद करिए, x को x से गुना, x को 3 से गुना कर दिए, फिर अब 5 को x से गुना और 5 को 3 से गुना। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 5 में से 3 चला जाएगा, 2x प्लस में आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 15। इतना वर्ग मीटर, यहाँ भी इतना वर्ग मीटर आया था। ठीक है, अब क्या कह रहा था कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के 2 गुने से 78 कम है। प्रश्न अनुसार
कहता है कि जो आयत का जो क्षेत्रफल है वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, इसके 2 गुने से, कितने से 2 गुने से कितना कम है 78, यानी कि इसका 2 गुना और इसका अंतर इसी से कितना ज़्यादा है 78 ज़्यादा है। अगर नहीं समझ में आया तो नहीं बढ़ेंगे। इसका 2 गुना, इसका 2 गुना एक्स स्क्वायर, वर्गाकार पार्क के देख लीजिए, पढ़िए। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल उस वर्गाकार क्षेत्रफल के 2 गुने से 78 कम है, आयताकार कम है, ज़्यादा कौन है वर्गाकार, तो वर्गाकार ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम घटा देंगे, कितना अंतर आएगा 78। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है सबका साइन बदल जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 15, करोड़ों बार सिखाए हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 2x स्क्वायर में से एगो चला जाएगा, एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 2x प्लस 15, ये 78 इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 63 बराबर 0। अब आप श्रीधर आचार्य लगाइए, नॉर्मल गुणनखंड कर लीजिए, जैसे भी बनाइएगा बनाइए। तो चलिए इसमें हम लोग गुणनखंड विधि लगा देते हैं। अरे भैया श्रीधर आचार्य से भी बन जाएगा, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको साफ साफ क्वेश्चन में कहा था दोनों में से कोई भी नियम बनाइए। तो हम श्रीधर आचार्य बहुत सिखा दिए, अब नॉर्मली हम लोग करते जाएंगे। हम आपसे यही कहेंगे, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग बनाइएगा जैसे अभी बनाने जा रहे हैं, गुणनखंड विधि से ही बनाइएगा एग्ज़ाम में। तो 9 सत्ते 63, तो 9 गुना 7 कितना हो जाएगा 63, और 9 में 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7, 9 में 7 घट के 2 माइनस, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। गुना करके साइड वाला, जोड़ घटाव करके बीच वाला आना चाहिए। भैया तो बार बार बताएं, 9 को 1 से गुना 9x, बाहर माइनस है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 7 को 1 से गुना 7x, माइनस 63 बराबर 0। कॉमन निकालना है, इन दोनों को बंद कर दीजिए सबको। तो यहाँ x है, यहाँ 2 गो है तो एगो चला जाएगा, 2 में से 1 निकलेगा, 1 बचेगा, ये x निकल गया, ये कितना बचा 9 प्लस, यहाँ 7 है, यहाँ 63 है, 7 9 63 कट जाएगा, तो 7x में से 7 निकलेगा, x बचेगा, और 7 9 कितना हो जाएगा 63 बराबर 0। x माइनस 9 मिल गया, बचा x प्लस 7, तो x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से इधर और कर दीजिए, यानी कि या और या, तो x माइनस 9 इतना बराबर भी 0, और x प्लस 7 इतना बराबर भी 0, इसका बराबर भी 0, इसका बराबर भी 0, तो x बराबर यहाँ से 9 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -7। तो क्या कभी लंबाई ऋणात्मक हो सकती है? चूँकि लंबाई ऋणात्मक यानी कि माइनस में ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है, देख रहे कितना बड़ा बड़ा सवाल है, वर्ग क्षेत्र की भुजा। तो x आया है तो वर्ग क्षेत्र की भुजा, इसलिए वर्ग क्षेत्र की भुजा तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर है, तो 9 मीटर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? तो इतना तक हम लोग 4 नंबर तक बनाए, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है तो यहीं तक रहने देते हैं। इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है 5 नंबर से 9 नंबर हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में। क्लास 10 के हिंदी इंग्लिश मैथ्स के सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री में मिल जाएंगे जिससे आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।